जो 10th क्लास के बच्चे देखेंगे नागार्जुन जी का जीवन परिचय। ये पेपर में आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। जीवन परिचय आप एक लाइन में लिखेंगे। फिर लिखें नागार्जुन जी का जन्म दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में सन 1911 में हुआ था। आपका नाम श्री वैद्यनाथ मिश्र था। प्रारंभ में आप यात्री नाम से लिखा करते थे। प्रारंभ में आप यात्री नाम से लिखा करते थे। बाद में बौद्ध धर्म से प्रचलित होकर महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य के नाम पर अपना नाम नागार्जुन रख लिया। और आगे देखें, नागार्जुन का जीवन अभावग्रस्त रहा। इसके कारण ही आप में शोषण के प्रति विद्रोह की भावना भर दी। व्यक्तिगत दुख से ही आपको मानव मात्र के दुख को समझने की क्षमता प्रदान की। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। देश विदेश घूमते हुए वे श्रीलंका जा पहुँचे, जहाँ आप संस्कृत के आचार्य बन गए। मतलब देश विदेश की यात्रा करने के बाद आप श्रीलंका पहुँचे, जहाँ आप संस्कृत के आचार्य बन गए। स्वाध्याय से ही आपने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आप सन 1941 में भारत लौट आए। नागार्जुन ने कई बार जेल यात्रा की। स्वतंत्र भारत में ही आपको अपनी विद्रोह प्रवृत्ति के कारण जेल जाना पड़ा। आप में शोषण के प्रति विद्रोह का भाव विद्यमान था। वे अपनी अनुभूति को निसंकोच अभिव्यक्ति देते थे। सन 1998 में उनका निधन हो गया। 1998 में आपका निधन हो गया। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो हेडिंग ब्लैक पेन से लिखेंगे रचनाएं। आगे लिखें, नागार्जुन की रचनाओं में विधिवत है, उसमें जीवन की कठोर यथार्थ तथा स्निग्ध कल्पना का अद्भुत समन्वय हुआ है। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहले लिखें काव्य संग्रह। हेडिंग लिखेंगे काव्य संग्रह। उसके आगे लिखें युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली, खून और शोले, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आमिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा तथा प्रेत का बयान आदि आपकी काव्य कृतियाँ हैं। फिर लिखें, दूसरे नंबर पे लिखें भस्मांकुर। पहले नंबर पे काव्य संग्रह था, दूसरे पे लिखेंगे भस्मांकुर। यह एक खंड काव्य है जिसमें भस्मासुर और शिव की पौराणिक कथा को नवीन संदर्भ में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। फिर तीसरे नंबर पे लिखेंगे उपन्यास। हेडिंग डालेंगे उपन्यास। फिर आगे लिखेंगे रतिनाथ की चाची बलचन्मा, नई पौध बाबा बटेश्वरनाथ, दुखमोचन वरुण के बेटे आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं।
इनमें आंचलिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर लिखें, इस प्रकार नागार्जुन ने काव्य तथा गद्य दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है। फिर आप लिखेंगे काव्यगत विशेषताएं, हेडिंग डालेंगे काव्यगत विशेषताएं। आगे लिखें, नागार्जुन का भाव एवं कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। पहले लिखें भावपक्ष, भावपक्ष हेडिंग लिखें। फिर नीचे लिखें विद्रोह का स्वर। नागार्जुन की शोषितों के प्रति सहानुभूति रही। उन्होंने हर स्तर पर शोषण का विरोध तीखे शब्दों में किया है। फिर लिखें प्रकृति चित्रण। नागार्जुन ने प्रकृति मनोरम चित्र उकेरे हैं। खेती, हरियाली, वन, जंगल, पर्वत आदि आपकी रचनाओं में साकार हो उठे हैं। फिर आप लिखेंगे जन जीवन का यथार्थ चित्रण। आगे लिखें, नागार्जुन ने जनजीवन के सहज एवं स्वाभाविक रूपों में सजीव चित्रण किया है। गरीब, दलित तथा निर्धन जीवन को उन्होंने निकट से देखा है। फिर आप लिखेंगे कला पक्ष। अभी आप लिखे थे भाव पक्ष, अब लिखेंगे आप कला पक्ष। कला पक्ष हेडिंग डालें, उसमें आगे लिखें भाषा। नागार्जुन ने बोलचाल की खड़ी बोली में काव्य रचना की है। सरलता, सुबोधता, स्पष्टता तथा मार्मिकता आपकी भाषा की मूल विशेषता रही है। फिर हेडिंग डालें अलंकार। नागार्जुन के काव्य में अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। फिर लिखें छंद। नागार्जुन ने छंदबद्ध तथा छंद मुक्त दो प्रकार के काव्य की रचना की है, एक छंदबद्ध, एक छंद मुक्त। फिर लिखें साहित्य में स्थान। जन सामान्य की आशाओं आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करने वाले नागार्जुन के काव्य में नवचेतना का भाव भरा है। बिना किसी भय, द्वंद्व, संकोच से अपनी बात को दमदारी से रखने वाले नागार्जुन का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी सपाट बयानी के लिए वे निरंतर याद किए जाएंगे। ये नागार्जुन जी के उनकी जीवन परिचय या जीवन शैली थी, और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये अक्सर करके पेपर में आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।